तो दोस्तों, अब तक एमसीयू के कई सारे टीवी शो रिलीज हुए हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे शो है जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए। और रिसेंटली आई एगाथा ऑल अलोंग सीरीज उन्हीं में से एक है जिसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। ये टीवी शो वांडाविजन सीरीज का स्पिन ऑफ है, जिसकी स्टोरी बाकी मूवीज और पिछली सीरीज से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होती है। लेकिन ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए अगर आप इसे पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एगाथा ऑल अलोंग सीरीज के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस सीरीज की स्टोरी वांडाविजन के बाद की है। उस सीरीज में हमने देखा था कि वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच ने अपने जादू से वेस्ट व्यू शहर को पूरी तरह बदल दिया था, जिसपे एगाथा हार्कनेस नाम की एक विच की नजर पड़ी और उसने वांडा की शक्तियां चुराने का सोचा। इसीलिए एगाथा वहां आकर एग्नेस के नाम से रहने लगी। फिर आखिर में जब उसने वांडा की पावर लेने की कोशिश की, तब उल्टा वांडा ने उसकी सारी शक्ति छीन के उसे वेस्ट व्यू शहर में ही कैद कर दिया, जिससे एगाथा ये भूल गई कि वो एक विच यानी डायन है और वो एग्नेस बनकर वहां जीने लग गई। इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं और एगाथा अब तक वांडा के मंत्र जाल में कैद थी और वो फिलहाल वेस्ट व्यू में पुलिस की नौकरी कर रही थी। फिर एक दिन एगाथा किसी मर्डर केस को सॉल्व करना शुरू करती है, जिसमें उसकी मदद के लिए रियो विडाल नाम की एक FBI एजेंट उसके पास आती है, जो कि असल में एक विच थी और वो एगाथा की पुरानी दोस्त थी। रियो यहाँ उसे उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एगाथा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक रात उसके घर में एक अनजान बच्चा घुस जाता है और वो वहाँ से कुछ चुराने की कोशिश करता है, पर एगाथा उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तब वो बच्चा एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे एगाथा घबरा जाती है और वो उसे बांध के कैद कर देती है। इसके बाद रियो एगाथा से मिलने आती है और उसे वांडा के बारे में बताती है और इस बार एगाथा को सब याद आ जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने जो मंत्र पढ़ा था उससे वांडा का जादू हट गया था, पर इससे सिर्फ एगाथा की याददाश्त वापस आई थी, उसकी पावर्स नहीं लौटी थी। ये जानकर उसे वांडा पे बहुत गुस्सा आता है। तब रियो वहां आकर एगाथा को मारने की कोशिश करती है, जिसका रीजन ये था कि पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बाद में उनमें दुश्मनी हो गई थी। इसलिए अब रियो एगाथा को मारना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि रियो एक खास तरह की डायन थी जो कि किसी को भी सीधे सीधे मार नहीं सकती थी। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। रियो यहाँ एगाथा को बोलती है कि वो खुद उसे मार नहीं सकती, इसीलिए वो इस काम के लिए किसी और को भेजेंगी, जो कि है सेलम 7, जिनसे एगाथा का पुराना रिश्ता था। असल में एगाथा सेलम शहर की रहने वाली एक विच थी और उसने अपनी टोली की बाकी डायनों को मार दिया था, लेकिन उसने उनके बच्चों को जिंदा छोड़ दिया था, जिन्होंने बाद में 7 लोगों का एक ग्रुप बनाया और वो कहलाए सेलम 7। इस ग्रुप का मकसद था एगाथा हार्कनेस को मारना। इसीलिए सेलम 7 कई साल से एगाथा को ढूंढ रहे थे, पर पहले तो वो डार्क होल्ड किताब के काले जादू में छुपी रही और फिर वो वांडा के मंत्र जाल में कैद हो गई। लेकिन अब एगाथा आजाद हो चुकी थी और रियो को उसका ठिकाना पता चल गया था, इसीलिए वो सेलम 7 को उसके पीछे भेजने वाली थी। फिर रियो वहां से चली जाती है और वो बच्चा जिसने एगाथा को वांडा के जादू से आजाद किया था, वो वहां आकर एगाथा को बोलता है कि वो उसे अपने साथ विचेस रोड यानी डायन डगर पे ले चले। डायन डगर एक बहुत ही खतरनाक जगह थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने उस रास्ते को पार कर लिया तो उसे मनचाहा इनाम मिल सकता है। और ये बात काफी मशहूर थी कि एगाथा ही इकलौती ऐसी डायन है जिसने उस डगर को पार किया है। इसलिए वो बच्चा उसके साथ वहां जाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि एगाथा के पास अभी पावर्स नहीं है और वो उन्हें हासिल करने के लिए जरूर उस डगर पे जाएगी। और इस बच्चे को भी अपनी कोई इच्छा पूरी करनी थी, इसीलिए वो एगाथा के साथ वहां जाने की जिद करता है। ये बच्चा कौन है और कहां से आया है, ये बात एगाथा जान नहीं पाती, क्योंकि किसी ने उसके मुंह पर एक जादुई मुहर लगाई थी, जिससे कोई भी उसकी असलियत नहीं जान सकता था। इसीलिए एगाथा उसे टीन बुलाने लगती है और वो उसे अपने साथ डायन डगर पे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि टीन ने स्कारलेट विच का जादू तोड़ा है और उसके मुंह पर मुहर लगी है, तो वो जरूर कोई खास है। फिर वो दोनों दूसरी डायनों को जमा करके एक टोली बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि डगर पे जाने के लिए 5 डायनों का साथ होना जरूरी था।
जिनके पास अलग अलग तरह की शक्ति हो। तो इसके लिए एगेथा 4 अलग शक्तियों वाली डायन की तलाश चालू करती है, जिन्हें अपनी कोई इच्छा पूरी करनी हो ताकि वो उस डगर पे चलने को तैयार हो जाए। फिर टीन और एगेथा सबसे पहले लिलिया काल्डेरू नाम की एक विच के पास जाते हैं, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, और वो उसे अपने साथ डगर पे चलने को बोलते हैं। लिलिया की एक ही इच्छा थी कि वो अपनी जिंदगी का मकसद जान सके, जो कि डगर के जरिए पूरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि एगेथा एक बहुत ही बदनाम डायन थी कि वो अपने साथियों की शक्ति चुरा लेती है। पर लिलिया फिर भी उसकी मदद करती है और वो उसे अपनी पावर से एक लिस्ट बना के देती है, जिसमें 4 डायनों का नाम था, जो कि एगेथा के साथ डगर पे जाने वाली थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस लिस्ट में खुद लिलिया का भी नाम शामिल था। इसीलिए एगेथा उसे शाम के वक्त अपने घर आने के लिए बोलती है। इसके बाद टीन और एगेथा उस लिस्ट के मुताबिक जेनिफर केल नाम की एक विच के पास जाते हैं, जो कि खास तरह के पोषण यानी काढ़े बनाने में एक्सपर्ट थी। जेनिफर उर्फ जेन पर बहुत साल पहले किसी ने एक जादुई बंधन लगा दिया था, जिससे वो अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो डगर के जरिए उस बंधन को तोड़ के अपनी शक्तियाँ वापस पाना चाहती थी। इसी वजह से वो एगेथा के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए टीन और एगेथा उसे भी अपने घर का एड्रेस देकर वहां से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एलिस वू गलीवर नाम की एक विच के पास जाते हैं, जो कि एक रक्षक डायन थी। एलिस के खानदान पर एक शैतान का श्राप था, जिससे उसकी माँ और घर के कई लोग मारे गए थे। एलिस वो श्राप से मुक्त होना चाहती थी, इसीलिए वो डगर पे आने के लिए मान जाती है। इन 3 लोगों को तैयार करने के बाद अब उस लिस्ट की आखिरी विच को बुलाने की बारी थी, जो कि एक ग्रीन विच थी, यानी कुदरती हरी डायन। लेकिन एगेथा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो चौथा नाम था रियो विडाल, जिससे एगेथा नफरत करती थी। इसीलिए वो उसकी बजाय अपनी एक पड़ोसी शैरन डेविस को वहां बुला लेती है, क्योंकि शैरन एक गार्डनर थी, मतलब वो कुदरत के काफी करीब थी। इसीलिए एगेथा ने उसे ग्रीन विच से रिप्लेस कर लिया था। अब 5 औरतों की टोली तैयार हो गई थी और डायन डगर पे जाने के लिए टोली के सभी लोगों को हाथ पकड़ के एक गाना गाना पड़ता था, जिससे वहां जाने का दरवाजा खुलता था। तब एगेथा, लिलिया, जेन, एलिस और शैरन मिलकर वो गाना गाते हैं, जिससे जमीन के नीचे वो रास्ता खुल जाता है। लेकिन तभी उस जगह पर सेलम 7 पहुंच जाते हैं। इसीलिए टोली की सभी औरतें और टीन उनसे बच के वो रास्ते पर निकल जाते हैं। डायन डगर कई तरह के खतरों से भरी थी और उस पे हर मेंबर के लिए एक ट्रायल यानी इम्तिहान था, जिसे सही से पास करने पर ही आगे बढ़ सकते थे, नहीं तो वहां मरना पक्का था। फिर ये सब लोग जैसे ही डगर पे चलना शुरू करते हैं तो वहां उन्हें एक घर मिलता है, जहां उनका पहला ट्रायल था। वहां जाकर उन्हें एक वाइन पीना पड़ता है, जिससे सबकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उस वाइन में जहर था, जिससे बचने के लिए उन्हें आधे घंटे का समय मिलता है। ये इम्तिहान असल में जैन के लिए था, क्योंकि वो एक पोषण एक्सपर्ट थी। तब वहाँ सब लोग जैन की मदद करते हैं और वो जहर का एंटीडोट बनाना शुरू करती है। इस सब के बीच में जैन उस टीन को बोलती है कि वो एगेथा से दूर रहे, क्योंकि वो एक खतरनाक औरत है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने डार्क होल्ड पाने के लिए अपने बेटे का सौदा किया था। पर टीन इस बात पे विश्वास नहीं करता। फिर जैन वो एंटीडोट बना लेती है, जिसे पीकर वो लोग उस ट्रायल में पास हो जाते हैं और उन्हें वो घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो शैरन डेविस मर जाती है, क्योंकि वो एक आम इंसान थी और उसने वाइन के 2 ग्लास पी लिए थे, इसीलिए उस पे एंटीडोट का असर नहीं हुआ। तब वो लोग शैरन को रास्ते में ही दफन कर देते हैं। पर अब उनकी टीम का एक मेंबर कम हो गया था और आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन विच का साथ होना जरूरी था। इसीलिए वो सब लोग एक मंत्र पढ़ के एक दूसरी हरी डायन को वहाँ बुलाते हैं। तब रियो वहाँ आती है और लिलिया की वो लिस्ट वाली भविष्यवाणी सच हो जाती है। फिर वो लोग डगर पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें एक और घर मिलता है, जिसमें उनका अगला ट्रायल था। वो घर एक म्यूजिक स्टूडियो की तरह था और ये इम्तिहान एलिस के लिए था, क्योंकि एलिस की माँ एक सिंगर थी, जिसने अपनी बेटी को वो खानदानी श्राप से बचाने के लिए एक गाना बनाया था। वो गाना डायन डगर पे जाने वाले सॉन्ग का ही एक अलग वर्जन था, जिसमें कुछ मंत्र शामिल थे। उसकी वजह से एलिस को वो श्राप मार नहीं सकता था, लेकिन फिर भी एलिस पूरी तरह उससे मुक्त नहीं हुई थी। उसके शरीर पे वो श्राप के जख्म मौजूद थे और वो ही जख्म
अब डायन डगर के इस इम्तिहान में टोली की सभी औरतों के शरीर पे भी आ जाते हैं, जिसे ठीक करने के लिए और वो शैतान के श्राप से आज़ाद होने के लिए इस इम्तिहान में सभी को एलिस की माँ का वो सॉन्ग गाना और बजाना पड़ता है। फिर जैसे ही वो लोग गाना गाना शुरू करते हैं तो वो शैतान वहाँ प्रकट होता है और सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोली की सभी औरतें उस गाने को अच्छी तरह गाकर वो शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन इस सब के दौरान टीन को चोट लग जाती है और वो काफी घायल हो जाता है, जिसे देखकर एगेथा को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो उस बच्चे को अपना बेटा मानने लग गई थी। तब रियो एगेथा को बोलती है कि वो उसका बेटा नहीं है और उसका असली बेटा अब वापस नहीं आ सकता। इसके बाद जेन एक दवाई बनाकर टीन को ठीक करती है और वो सब लोग डगर पे आगे बढ़ते हैं। तभी सेलम 7 किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं और वो एगेथा और उसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं। तब वो लोग उनसे बच के भागते हैं और एक नए घर में जाते हैं। यहाँ उनका अगला ट्रायल था एक स्पिरिट बोर्ड गेम खेलना और आत्माओं से बात करना। फिर वो जैसे ही उस गेम को खेलना शुरू करते हैं तो एगेथा की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी के शरीर में घुस जाती है, क्योंकि एगेथा ने अपनी माँ की शक्ति छीन के उसे भी मार डाला था, इसीलिए अब वो उससे बदला लेने आई थी। वो आत्मा यहाँ बाकी लोगों को बोलती है कि वो एगेथा को उसके साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो लोग इसके लिए राजी नहीं होते और तब एलिस एगेथा के शरीर से वो आत्मा को बाहर निकालने के लिए उस पे अपनी शक्ति से वार करती है। इससे वो आत्मा बाहर आ जाती है, लेकिन अब एगेथा एलिस की पावर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो मर जाती है। असल में एगेथा को हमेशा से दूसरी डायनों की शक्ति छीनने की आदत थी, इसलिए जब एलिस ने उस पे अपनी पावर यूज की तो ना चाहते हुए भी एगेथा ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे एलिस मर गई। इसकी वजह से टीन एगेथा पे बहुत गुस्सा होता है। तब लिलिया और जैन उसे बोलते हैं कि इस डगर पे हर कोई एक दूसरे की शक्तियाँ चुराना चाहता है। इससे टीन को और गुस्सा आता है और वो अचानक अपनी पावर यूज करता है और वो पहले लिलिया और जैन को काबू करके उनके जरिए एगेथा को एक दलदल में फेंक देता है। फिर वो उन दोनों को भी दलदल में डाल देता है। तब लिलिया और जैन वहां गिर के डायन डगर के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एगेथा उस दलदल से बाहर आ जाती है और अब वो टीन की पावर्स देखकर ये समझ गई थी कि वो असल में वांडा का बेटा बिली मैक्सिमॉफ है। हालांकि 3 साल पहले जब वांडा ने वेस्ट व्यू से अपना जादू हटाया था तब उसके बच्चे भी गायब हो गए थे, लेकिन मरने से पहले बिली ने खुद की और अपने भाई की आत्मा को वो शरीर से निकाल लिया था। उसी दौरान ईस्ट व्यू शहर का एक परिवार वेस्ट व्यू के पास से गुजर रहा था, जिनकी कार का वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें विलियम नाम का एक बच्चा मर जाता है। तभी बिली की भटकती हुई आत्मा उसके शरीर में घुस गई और वो दोबारा जिंदा हो गया। पर अब बिली की याददाश्त जा चुकी थी और वो कंफ्यूज हो गया था कि वो कौन है। उधर विलियम के घर वालों को लग रहा था कि एक्सीडेंट में उनका बेटा सब भूल चुका है, लेकिन विलियम अब मर गया था और उसके शरीर में बिली मौजूद था, जो कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से 3 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बिली वेस्ट व्यू शहर के एक आदमी से मिलता है, जो उसे वांडा के जादू, उसके बच्चे और एगेथा के बारे में सब बताता है। इससे बिली की याददाश्त वापस आ जाती है, पर वो किसी को भी अपनी असलियत नहीं बता पा रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले उसे लिलिया मिली थी, जिसने विलियम का भविष्य जान लिया और उसने उसके मुंह पे अपने जादू से एक मुहर लगा दी, जिससे सही वक्त आने तक वो किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था। यहाँ तक कि लिलिया भी उसके बारे में सब भूल गई थी, लेकिन क्योंकि अब एगेथा ये जान गई थी कि वो वांडा का बेटा है, तो बिली के ऊपर से वो मुहर हट जाती है। फिर एगेथा उससे पूछती है कि वो इस जगह पे क्या पाने के लिए आया है। तब बिली उसे बताता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है, इसलिए उसने एगेथा के साथ डगर पे आने का फैसला किया, क्योंकि वो इकलौती ऐसी डायन थी जिसने उस रास्ते को पार किया था। एगेथा ये समझ गई थी कि बिली को क्या चाहिए, और क्योंकि वो अपनी शक्ति को काबू करना नहीं जानता था, इसीलिए वो उसके साथ इस रास्ते पर चल रहा था। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक महल में पहुंचते हैं, जहां उनका अगला ट्रायल था। उस जगह पर उन्हें टैरो कार्ड गेम खेलना था, जिसमें अतीत या भविष्य के सवालों का जवाब देकर कार्ड को सही जगह पर रखना पड़ता है। उस महल की छत से तलवारें लटक रही थी। सवाल का गलत जवाब देने पर वो तलवारें नीचे गिर रही थी। बिली और एगेथा वो गेम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये इम्तिहान लिलिया के लिए था, जो कि इस वक्त जैन के साथ डगर के नीचे वाले रास्ते पर मौजूद थी।
और वो दोनों वहाँ से बाहर आने का तरीका ढूंढ रहे थे। तभी अचानक लिलिया को दौरे पड़ना चालू होते हैं, जिसमें उसे अतीत और भविष्य की झलक नजर आती है। इससे लिलिया को ये पता चल जाता है कि टीन असल में स्कारलेट विच का बेटा है और इस वक्त वो एगाथा के साथ टैरो खेल रहा है। इसके अलावा लिलिया ये भी जान गई थी कि रियो असल में डेथ यानी मौत है, जिसने धरती पे एक हरी डायन का रूप लिया है और एगाथा ये बात जानती थी। फिर उस अंडरग्राउंड रास्ते पर लिलिया और जैन के पीछे सेलम 7 आ जाते हैं, जिनसे बच के वो किसी तरह उस महल में पहुंचते हैं जहां एगाथा और बिली मौजूद थे। यहाँ पर लिलिया उस टैरो गेम को सही तरीके से खेलकर जीत जाती है। इससे आगे जाने का रास्ता खुल जाता है और लिलिया को अपने जीवन का मकसद पता चल जाता है, जो था अपने साथियों को डगर पार करने में मदद करना। तभी वहाँ पर सेलम 7 आ जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए लिलिया बिली, जैन और एगाथा को महल से बाहर भेज देती है और खुद वहाँ अकेली रुक जाती है। फिर वो एक टैरो कार्ड की मदद से उस महल को उल्टा कर देती है, जिससे सेलम 7 वो छत की तलवारों से टकरा के मर जाते हैं और इससे लिलिया भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ बिली और जैन लिलिया की मौत का अफसोस कर रहे थे। इसी दौरान रियो यानी डेथ एगाथा से जाकर मिलती है और उससे बोलती है कि वो ये जान गई है कि टीन वांडा का बेटा है और वो मरने के बाद दूसरे के शरीर पे कब्जा करके कुदरत का संतुलन बिगाड़ रहा है और वो अपने भाई के लिए भी यही करना चाहता है, जिससे नेचर का बैलेंस और बिगड़ जाएगा। इसलिए रियो ये चाहती थी कि बिली मर जाए, लेकिन वो उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से वो फिर से एक नए शरीर में जाकर जिंदा हो सकता था। उसे खत्म करने का एक ही तरीका था कि बिली खुद अपने आप को मौत के हवाले कर दे। ये जानने के बाद एगाथा रियो को बोलती है कि वो बिली को उसके हवाले कर सकती है, लेकिन बदले में उसे उसका पीछा छोड़ना होगा, जिसके लिए रियो मान जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एगाथा जैन और बिली से मिलती है और वो तीनों डगर पे आगे बढ़ते हैं। तब वो आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हैं, जो कि एक बेसमेंट जैसी जगह थी। वहाँ उन्हें एक पौधा उगाना था, जो कि काफी मुश्किल काम था। लेकिन उससे पहले बातों बातों में जैन को ये पता चल जाता है कि एगाथा ही वो डायन थी जिसने उसकी शक्तियों पर बंधन लगाया था। इसलिए वो उसके साथ एक रस्म अदा करती है, जिससे जैन को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। और क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था, इसलिए वो डगर से गायब होकर वापस असली दुनिया में पहुंच जाती है। इसके बाद एगाथा बिली को उसका मकसद पूरा करने में मदद करती है, जो था उसके जुड़वा भाई की आत्मा के लिए एक नया शरीर ढूंढना। एगाथा बिली को उसके पावर्स पे काबू करना सिखाती है, जिससे वो टॉमी की आत्मा को एक मरते हुए लड़के के शरीर में डाल देता है। तब बिली भी वो बेसमेंट से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी भी इच्छा पूरी हो गई थी। फिर एगाथा वो इम्तिहान पूरा करने के लिए अपने लॉकेट से एक बीज निकालती है और उसकी मदद से वहाँ एक पौधा उगा लेती है, जिससे वो ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और एगाथा उस डगर से बाहर आ जाती है। लेकिन अब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, मतलब उसे पावर्स नहीं मिली थी। तब वहाँ पर रियो आती है और वो एगाथा को बोलती है कि उसने बिली को उसके हवाले नहीं किया, इसलिए अब वो उसके बदले एगाथा की जान लेंगी। फिर वो उस पर हमला करने लगती है। तभी उस जगह पर बिली आ जाता है, जो कि एगाथा की मदद करता है। वो उसे अपनी थोड़ी पावर्स देता है ताकि वो ये लड़ाई जीत सके, पर वो शक्तियाँ रियो के आगे कुछ नहीं थी, इसीलिए एगाथा उससे हार जाती है। फिर रियो उन दोनों को बोलती है कि आज उसे किसी एक की जान लेना है, इसलिए अब वो ये तय करे कि कौन उसके साथ जाएगा। और क्योंकि बिली को भी अब एगाथा से लगाव हो गया था, इसलिए वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एगाथा उसे रोकती है और खुद रियो यानी मौत को अपना के मर जाती है, जिसकी वजह से अब रियो बिली का पीछा छोड़ देती है। फिर वो अपने घर चला जाता है, जहां उसे अपने कमरे में रखी हुई चीजें देखकर ये महसूस होता है कि डायन डगर बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने इमेजिन किया था। इससे उसे ये डाउट होता है कि शायद उसी ने अपनी पावर से डगर को बनाया था। तब वहाँ पर एगाथा की आत्मा आती है, जिससे बिली पूछता है कि क्या उसने अपनी शक्ति से डगर को हकीकत बनाया था, जिस पे एगाथा हाँ कहती है। और फिर हमें एगाथा, उसके बेटे और डायन डगर की पूरी कहानी पता चलती है। बहुत साल पहले ईयर 1693 में एगाथा ने अपनी माँ और साथी डायनों को मार दिया था, जिसके कुछ समय बाद उसे ग्रीन विच रियो यानी डेथ मिली और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एगाथा को रियो की असलियत मालूम थी और रियो भी ये जानती थी
कि एगेथा कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी उनमें अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि रियो असल में मौत थी और उसे मरने वालों की आत्मा जमा करना पसंद था। इसीलिए एगेथा जब भी किसी डायन की शक्ति छीन के उसे मारती थी तब रियो उसकी आत्मा ले लेती थी। इस तरह से एगेथा ने कई लोगों को मारा और रियो उसके साथ आत्मा जमा करती रही, जिससे उनकी जोड़ी काफी खुश थी। लेकिन फिर सन 1750 में एगेथा प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब रियो उस बच्चे की जान लेने वहां आ जाती है क्योंकि उस बच्चे की किस्मत में जिंदगी नहीं थी। लेकिन एगेथा रियो से अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है, जिसकी वजह से रियो उसे जीने के लिए कुछ साल का समय देती है। फिर एगेथा का बेटा पैदा होता है जिसे वो नाम देती है निकोलस स्क्रैच। वो बच्चा हमेशा काफी कमजोर और बीमार रहता था क्योंकि रियो ने उसकी जिंदगी कम रखने के लिए उसे एक जानलेवा बीमारी दी थी। बच्चा पैदा होने के बाद भी एगेथा दूसरी डायनों को मारना नहीं छोड़ती, उल्टा वो अपने बेटे की मदद से औरतों को बेवकूफ बनाती थी और उनकी शक्ति छीन लेती थी। इस तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब निकोलस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तब वो दोनों माँ बेटे घूमते घूमते अपना खुद का एक गाना बनाते हैं जो था डायन डगर गीत। उस गाने में एक ऐसे रास्ते की बात की गई थी जिसे पार करने वाले को मनचाहा इनाम मिल सकता था। हालांकि वो गाना और डगर सिर्फ एक कल्पना थी, असलियत नहीं, लेकिन फिर भी वो गाना काफी मशहूर हो जाता है, जिसके साथ एगेथा ये भी झूठ फैला देती है कि वो एक बार उस डगर पे गई है और जिंदा बच के आई है। फिर एक दिन जब एगेथा और निकोलस सो रहे थे तब रियो वहां आती है और उस बच्चे की आत्मा लेकर चली जाती है, जिससे निकोलस मर जाता है और एगेथा रियो से नफरत करने लग जाती है। इसके बाद एगेथा अपने बेटे को एक कब्र में दफन करती है और वहां खड़े होकर वो डायन डगर गीत गुनगुनाने लगती है। तभी वहां एक विच आकर एगेथा को बोलती है कि वो डायन डगर पे जाना चाहती है जिसमें उसे उसकी मदद चाहिए। तब एगेथा उसके साथ 5 लोगों की एक टोली बनाती है और वो सब लोग वो गाना गाते हैं। पर जब डगर पे जाने का दरवाजा नहीं खुलता तो एगेथा उन सबको बोलती है कि वो डायनों के नाम पे एक कलंक है और उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो डगर पे जा सके। ये सुनकर बाकी डायने गुस्से में एगेथा पे अपनी शक्ति से हमला करती है। तब वो उन सबकी पावर्स एब्जॉर्ब करके उन्हें मार देती है। अब एगेथा को डायनों को मारने का एक नया तरीका मिल गया था। वो बार बार सबको डगर का सपना दिखाकर उनकी शक्ति छीन रही थी। एगेथा ऐसा कई साल तक करती रही। फिर एक दिन उसे काले जादू की किताब डार्क होल्ड मिल जाती है, जिससे एगेथा की शक्तियाँ बहुत बढ़ गई और उसने डगर का सहारा लेकर डायनों को मारना छोड़ दिया। दूसरी तरफ रियो, जो कि अब तक एगेथा से प्यार करती थी, उसने जब एगेथा को डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते देखा तो वो भी अब उसकी दुश्मन बन गई। और फिर सन 2023 में एगेथा की नज़र वेस्ट व्यू शहर पे पड़ी जहां वांडा यानी स्कारलेट विच रह रही थी। इसलिए एगेथा उसकी शक्ति चुराने वहां चली गई क्योंकि वो सबसे पावरफुल विच थी। लेकिन उल्टा वांडा ने उसकी पावर और डार्क होल्ड छीन के एगेथा को वहां कैद कर दिया। फिर 3 साल बाद विलियम यानी बिली ने एगेथा को उस मंत्र जाल से आज़ाद किया और वो उसके साथ डायन डगर पे जाने की बात करने लगा। हालांकि एगेथा को ये मालूम था कि डगर असली नहीं है, पर क्योंकि अब ना तो उसके पास पावर्स थी और ना ही डार्क होल्ड, इसलिए उसने अपने पुराने तरीके से नई डायनों की शक्ति छीनने का सोचा। तब उसने लिलिया, जैन और एलिस को लालच देकर उन्हें डगर पे ले जाने की बात की। फिर जैसे ही वो लोग गाना गाने लगे तो इस बार सच में डायन डगर का रास्ता खुल गया, जिससे खुद एगेथा भी हैरान हो गई। पर वो बाद में ये समझ गई कि बिली के पास भी अपनी माँ के जैसी ही शक्तियाँ है और उसने अपने मन से डगर को हकीकत बनाया है। इधर बिली को जैसे ही ये सब पता चलता है तो वो इससे काफी घबरा जाता है क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोगों की जान गई थी। और वो एगेथा पे भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने डायन डगर का नाटक करके आज तक कई लोगों को फंसाया और मारा है। इसके बाद बिली फिर से वेस्ट व्यू शहर जाता है और वो अपनी पावर से उस नकली डगर का दरवाजा बंद कर देता है। इसी के साथ अब वो एगेथा की आत्मा, जो कि उसके पीछे पड़ गई थी, उसे भगाने का मंत्र पढ़ने लगता है। तब एगेथा उसे रोक देती है। वो असल में धरती पे ही रहना चाहती थी और परलोक नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ अपने बेटे का सामना कर सके। एगेथा को अब तक इस बात का पछतावा था कि वो निकोलस को मौत से बचा नहीं पाई। ये जानकर बिली रुक जाता है और वो एगेथा को माफ कर देता है। फिर वो उसके साथ अपने भाई को ढूंढना शुरू करता है। बिली ने टॉमी की आत्मा को
एक नए शरीर में तो डाल दिया था, पर अब तक उसने वो लड़के को ढूंढा नहीं था। इसीलिए वो एगाथा के साथ उसकी तलाश चालू करता है और अब बिली एगाथा को अपनी नई टीचर बना लेता है जो उसे जादू सिखा सके। तो दोस्तों, ये थी एगाथा ऑल अलोंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.